हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो क्लास 10 इंग्लिश का ये है आपका पोइट्री नंबर 5 द बॉल पोएम, जिसको लिखा है बाय जॉन बेरीमैन ने। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको और पोएम कराया है, सबसे पहले हम जानते हैं पोएम की समरी, उसके बाद स्टैंजा वाइज क्वेश्चन, ताकि जो है ना आपका अगर स्टैंजा में से क्वेश्चन है तो भी आप कर लो, और स्टैंजा में ही वो सारे क्वेश्चन जो कि आपके स्टैंड अलोन एमसीक्यू भी बन सकते हैं, वो सब कुछ इसी में कवर है। जैसे आपका ये जो पोएम है, वैसे तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, बहुत ही सिंपल जो है इसमें थीम रखी गई है। एक लड़का जो कि अपने बॉल से खेल रहा होता है, बाउंसिंग कर रहा है अप एंड डाउन और एंजॉय कर रहा है गेम को, लेकिन सडनली वो क्या होता है, वाटर में गिर जाता है, खो जाता है। बिना बॉल के जो बॉय है काफ़ी ज़्यादा दुख में चला जाता है। पोइट ये कहता है कि और भी बॉल्स है वो, और दूसरे बॉल खरीद सकता है। ये बहुत बड़ा लॉस नहीं है, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बॉल उस बच्चे के पास बहुत टाइम से था, तो उसके साथ उसकी अटैचमेंट जुड़ी हुई थी, उसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी। इसीलिए पोइट का ये मानना है कि कोई फ़ायदा नहीं है उसको दूसरा बॉल दिलवाकर, और उसको जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस को भी फील करना होगा। ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी सी थीम है, लेकिन इसको लेकर 4 स्टैंजा बना रखा है। तो स्टैंजा नंबर 1 जो है आपका इस तरीके से है, आपने देखा होगा। तो इसको रिलेटेड जो हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द पोएट इज। जब आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ोगे ना, what is the boy now who has lost his ball, what is he to do? I saw it go merry bouncing down the street and then merrily over. There is in the winter no use to say oh there are other balls. मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो पोइट है, क्या वो पेरेंट है जो कि इस इंसिडेंट को रिकाउंट कर रहा है, क्या वो लड़का है जो खुद बात कर रहा है, या फिर किसी इंसिडेंट को इमेजिनेशन हो रहा है, या फिर क्या एक वो ऑन लुकर ऑब्जर्विंग है। तो जहाँ पर जो पोइट है वो ऑन लुकर ऑब्जर्विंग है, जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ देख रहा है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन व्हाट इज ही टू डू। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये इस चीज को डिनोट कर रहा है कि बॉय को जो ग्रीफ है, बॉयज ग्रीफ ओवर लॉस ऑफ बॉल। जैसे ही उसका बॉल खोता है तो बॉय का जो है काफ़ी वो बेचारा निराश हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो यही दिखाना चाह रहा है, दैट इज कि वो जो बॉय का दुख है ओवर दी लॉस ऑफ बॉल। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट सीम्स टू हैव इंडिकेटेड द मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल। पोइट जो है ना मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल को मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इंडिकेट किस चीज़ से कर रहा है। ठीक है ना। वो क्या वो एक रिदम बनाना चाह रहा है, या हैप्पीनेस, उस एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग के हैप्पीनेस को सपोर्ट कर रहा है, या फिर उसके बाद जो लड़का निराश होता है उसके साथ वो कॉन्ट्रास्ट में दिखा रहा है, या फिर चीयरफुल मूड ऑफ द बॉय दिखा रहा है। तो आप देख रहे हो ऑप्शन से हमें सीधा पता चल रहा है कि जो पोइट है ना सबसे पहले मेरी बाउंसिंग यूज़ किया कि जब वो खुश था, बच्चा जब बॉल से खेल रहा था बाउंस करके, और वहीं दूसरी तरफ उसके कॉन्ट्रास्ट में जब बच्चे की फीलिंग एकदम निराश हो जाती है, डिजेक्टेड हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया है पोइट ने। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है? तो यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है एनाफोरा का। अब एनाफोरा होता है क्या? रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज। जब वर्ड या फिर फ्रेज का जो है रिपीटेशन हो जाए एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंस, तो वही जो आपका है लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा बन जाता है। और आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ये जो मैरिली है 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है ना, 2 लाइन में। तो इस तरीके से जो है आपका डी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्सप्रेशन नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स मीन। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन का मतलब कि ये कहने की नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, कि दूसरे बॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लॉस हुआ है ना उसका, वो बहुत ही जो उस बॉल जिस बॉल का उसका लॉस हुआ है उसका वो बहुत ही उसकी ज़िंदगी में महत्व था, उसके साथ अटैचमेंट जुड़ी हुई थी। तो ये क्या है? फिफ्थ का आपका फिफ्थ का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉस इज ऑफ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर। नेक्स्ट स्टैंजा में बात हो रही है एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। मतलब जैसे ही बॉल गिर जाता है वो एकदम रिजिड खड़ा हो जाता है और ट्रेम्बल भी कर रहा है, थोड़ा कांप भी रहा है, और उस बॉल को घूरे जा रहा है कहाँ पे? जहाँ पे वो गिर चुका है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हावर वेयर हिज बॉल वेंट। क्योंकि उसका जो बॉल है वो हावर में चला गया है। हावर क्या होता है? जहाँ पे शिप्स को मूव किया जाता है। ठीक है ना। तो वहाँ पर हावर में चला गया है,
और वहाँ से कोई भी जो है उसको निकाल नहीं सकता। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, पोइट क्या कहना चाह रहा है कि मैं उसको मतलब उसके साथ में ना उसको दिलासा दूंगा, मतलब मैं उसके साथ कुछ करूंगा ही नहीं। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि दूसरा बॉल देना जो है वर्थलेस है, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस पैराग्राफ से स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस। जब लॉस हो जाता है बॉल का तो चाइल्ड किस तरीके से रिएक्ट करता है। हमारे पोएम स्टैंजा में ही पता है, स्टैंड्स, रिजिट, ट्रेम्बल्स एंड स्टेरिंग, तो ऑल ऑफ दी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बॉय स्टेरिंग डाउन, बॉय जो है कहाँ पर घूर रहा है। तो बॉय का बॉल कहाँ पे गिरा है, हावर के पास गिरा जो कि बहुत ही गहरा है, वहीं पर वो घूर भी रहा है। तो सेकंड का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोइट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय, पोइट ये चीज क्यों डिसाइड करता है कि वो बच्चों को दिलासा नहीं देगा, ठीक है ना। क्यों, अब उसने ये डिसाइड इसलिए करता है बिकॉज वॉट एवर ही हैज़ लॉस्ट इज इरिट्रीवेबल, क्योंकि वो उसका बॉल जो है पानी के बहुत नीचे चला गया, जहाँ से वापस लाना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। इस वजह से वो दिलासा भी नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो थर्ड का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड, दूसरा बॉल देना बच्चे को, ये आपका क्या है, वर्थलेस है, ये हमारे स्ट्रेंजर से ये हमें पता चल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट डज नॉट वांट टू इंटरफेयर एज ही वांट्स द चाइल्ड, पोइट जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो बच्चा है ना वो इस चीज़ को सीखे कि किस तरीके से लॉस को बियर किया जाता है, जब अपना कोई लॉस होता है तो उसको किस तरीके से सहा जाता है। तो फिर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे जो शुरू हो जाएगा आपका स्टैंजा नंबर 3, नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, people will take balls will be lost always little boy and no one buys a ball back, money is external, ठीक है ना। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में ही है। तो यहाँ पर कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है, तो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि इंसान को अगर वो लॉस हो रहा है तो उसको सहने की क्षमता होना चाहिए थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कि वो खुद ही समझे, उसको कोई समझाए ना, खुद समझ के ही उस लॉस को जो है वो सहन करे, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय सेइंग मनी इज एक्सटर्नल, तो इसका क्या मतलब है। मनी इज एक्सटर्नल जो है यहाँ पर यूज किया गया, आपने लास्ट में देखा होगा। तो इट मीन्स दैट मनी जो है ना मटेरियलिस्टिक थिंग तो खरीद सकता है, हमारे लिए सारी चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन उससे जुड़े इमोशंस और अटैचमेंट नहीं खरीद पाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम दी बॉल पोएम, बॉल पोएम से हमें क्या सीखना चाहिए, ठीक है ना। क्या सीखना चाहिए कि जो आपका जो है ना गेन और लॉस, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, कि गेन और लॉस होते रहते हैं, इसको बस जो है हमें अपनी ज़िंदगी में जो है अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो थर्ड का आपका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स का क्या मतलब है, कि ऐसी दुनिया जिसमें लोग जो है ना मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैग, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा कि एलिट्रेशन यूज हो रहा है, जहाँ पर एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का जब रिपीटेशन हो जाए एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर देखो बाय में बी है, बॉल है, बैक है, सब बी से स्टार्ट हो रहा है, तो एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हो गया। अब लास्ट स्टैंजा जो है इस पोएम का, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, मतलब वो सीख रहा है कि हालांकि उसकी निराश आंखें हैं, लेकिन फिर भी वो सीख रहा है कि जो उसका लॉस हुआ है किस टाइप के नेचर का हुआ है, और फिर दोबारा से किस तरीके से खड़ा होना है, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट जो है आपका इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आ गए। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग, पोइट के अनुसार बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, लॉस को सहना सीख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोइट मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस से क्या मतलब है। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, कि किस नेचर का उसको लॉस हुआ है। तो सेकंड का सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, वाई आर दी बॉयज आइज डिस्परेट, लड़के की आंखों में निराशा क्यों है, क्यों, क्योंकि उसने अपने बॉल खो दिए हैं, ठीक है। तो थर्ड का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोन ऑफ द बॉल पोएम टुवर्ड्स द एंड तक जाते जाते इस बॉल पोएम का जो है टोन क्या हो जाता है। तो लास्ट में आप देखोगे कि मतलब उन्होंने बोला है कि बच्चा जो है निराश आंखों में भी ये अपना जो लॉस है ना वो बियर करना सीखेगा, एक बार खड़ा होगा, मतलब यहाँ पर जो है हैप्पी तो हो नहीं रहा, एक्साइटिंग भी नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं, यहाँ पे एनकरेजिंग टोन है, ठीक है ना। फोर्थ का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन,
हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, बॉल पोएम के पोइट का क्या नाम है, मतलब इस पोएम को किसने लिखा है, तो वो लिखा है जॉन बेरीमैन ने। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। इससे पहले की जो पोइट्री है वो उसको आपने नहीं देखा है तो इस तरीके से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके जो है पोइट्री के क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, इसलिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।